नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज प्राइम डिबेट में उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की भी बात होने जा रही, क्योंकि उत्तराखंड से शुरू हुई नई दोस्ती उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या नया परवान चढ़ने जा रही है, सबसे बड़ा सवाल आज का है। उत्तराखंड में मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की लगभग जीती हुई बाजी को पलट दिया। सवेरे 10 बजे तक मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले और जब खोले तो साथ कांग्रेस के खड़ी दिखाई दी। मायावती ने आज ओपनली कांग्रेस के पक्ष में उत्तराखंड की विधानसभा में अपने दोनों विधायकों से वोट करा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीतोड़ कोशिश की कि मायावती का साथ उनको मिल जाए, लेकिन मायावती ने भविष्य की राजनीति यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए किसी भी ऑफर, किसी भी प्रस्ताव, किसी भी लालच, किसी भी लोभ से हटकर कांग्रेस का साथ दिया और सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के नाम पर, उनको राजनीति से दूर करने के नाम पर मायावती कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई, और वो भी सार्वजनिक तौर पर। तो मायावती का ये कदम क्या उत्तर प्रदेश में एक नए राजनीतिक गठबंधन की शक्ल ले रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड की दोस्ती जो बीएसपी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई है, जिसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या कोई नया गठबंधन शक्ल ले सकता है, और उसमें मैंने ये भी बात कही थी कि बिना बीएसपी और समाजवादी पार्टी के कोई भी महागठबंधन ठीक से शक्ल नहीं ले पाएगा। लेकिन आज ही मायावती ने पत्ते खोल दिए हैं कि उत्तराखंड में बीएसपी कांग्रेस के साथ है। तो क्या बीएसपी के साथ कोई बड़ा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए मायावती तैयारी कर रही हैं? इसी खास विषय पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। मसला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का है। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान इस परिचर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के, और उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष अशोक सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप पांचों का। आज थोड़ा दायरा हमने बढ़ाया है, 4 से बढ़ाकर 5 किए, क्योंकि बहस का दायरा भी बहुत बड़ा है। डॉक्टर हिलाल साहब, आज तो मैं देखकर बड़ा हैरान रह गया कि जब मायावती ने इस बात का ऐलान किया कि सो कॉल्ड कम्युनल फोर्सेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए मायावती ने साथ दिया, तो पहले तो बधाई आपको कि आप लोग लगभग जीत गए, जिसका अनाउंसमेंट कल सुप्रीम कोर्ट से होगा। लेकिन आज मायावती का साथ देखकर मुझे लग रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई नई राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? माने कि मायावती अब आपके साथ यहां भी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मायावती जी ने क्यों वोट किया कांग्रेस के फेवर में, इसके बारे में मायावती जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं खड़ी होना चाहती हैं। दूसरा, इसके अंदर महत्वपूर्ण बात मायावती जी ने यह बताई कि वो सीबीआई से नहीं डरती हैं, चाहे केंद्र कितना ही कोशिश कर ले, वो उससे नहीं डरती हैं। तीसरा, मायावती मैंने तो सोचा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, लेकिन आपकी बात से तो जी बीएसपी मुझे लग रहा है जी, जरूरत नहीं बीएसपी को तो। जी इसके अंदर इसमें जो है वो बहुजन समाज पार्टी का, मायावती जी का ये बड़ा स्पष्ट था कि वो सीबीआई से नहीं डरती, केंद्र चाहे कितना ही उनको डराने की कोशिश कर ले। आपने भी बहुत कोशिश की थी। तीसरा, सबसे अब तो बहुत स्पष्ट हो गया, अगर हमने डराया होता तो आज मायावती जी होती। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका इस इलेक्शन के बाद निकल करके आने वाली है, जिसको कि मायावती जी ने वहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस का साथ देकर के उसको स्वीकारा है कि हां, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनाना है तो कांग्रेस का उन्हें कहीं ना कहीं साथ की आवश्यकता पड़ सकती है। गठबंधन की जहां आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है कुछ? आपको कैसे लगा कि मायावती उत्तर प्रदेश में आपका साथ चाहती है? आपकी विशफुल थिंकिंग है, मतलब इच्छा है ऐसी? देखिए, आपने कहा कि ये गठबंधन होता नजर आ रहा है, तो उसी के ऊपर हमने जवाब दिया कि गठबंधन होता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन उभरती हुई एक तस्वीर जो है उसका बहुत स्पष्ट रूप से निकल कर आया है। डॉक्टर हिलाल, आप मानते हो कि अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी और कांग्रेस मिल जाते हैं तो राजनीतिक तौर पर बड़ा करिश्मा उत्तर प्रदेश में हो सकता है? ऐसा है? देखिए, राजनीति जो है वो पूरी तरह से संभावनाओं का खेल होता है। बहुत सी संभावनाएं होती हैं जिसको कि अलग अलग तरह से अलग अलग परसेप्शन के साथ लोग देखते हैं। निश्चित रूप से दो दल जब आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं यूपी में आपकी जो भी हालत है, कुछ भी मिल जाए तो बहुत है यूपी में। ऐसा जो है वो आपको लगता है। हेमंत जी, से जो है उत्तराखंड में लोगों को लगता था कि हरीश रावत जी नहीं जीत। हेमंत जी, क्या उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड की जो दोस्ती है आज मायावती और कांग्रेस के बीच की, क्या उत्तर प्रदेश में इसकी कोई संभावना है कि मायावती और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ें, साथ में लालू यादव की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये सब भी एक हो जाएं? कोई ऐसी संभावना दिखी? क्योंकि दो मेजर पार्टी आज एक साथ फ्लोर पे खड़ी दिखाई दी उत्तराखंड में, उसके निहितार्थ उत्तर प्रदेश में तलाशे जा रहे हैं।
देखिए, उत्तराखंड में जो ताजा सियासी सूरत हाल थे या हैं, उसमें मायावती को यह स्टैंड लेना उनकी मजबूरी थी। उत्तर प्रदेश में अभी तक शायद इस तरह की मजबूर दशा बीएसपी के सामने कभी उत्पन्न नहीं हुई है। 20 साल पहले 1996 में समझौता हुआ था, प्री पोल अलायंस हुआ था, 126 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, बाकी सीट पर बीएसपी लड़े थे, और उस वक्त लड़े थे जब 425 विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, और इस डिबेट को मैं शायद इस दृष्टि से और ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में 2017 की लड़ाई होने जा रही है, जिस लड़ाई में मुस्लिम मतों पर सबकी निगाह है, उसको देखते हुए शायद मायावती को कांग्रेस से आगे मायावती को कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है। देखिए, खाली मायावती को नहीं, हो सकता है समाजवादी पार्टी को भी मुस्लिम मतों को एक साथ जोड़ने के लिए इनकी जरूरत पड़े, और कुछ छोटे दलों की जरूरत पड़े। एक चीज ध्यान रखिएगा, 20 साल पहले समझौता हुआ था, लेकिन 20 साल का जो दरमियान वक्त गुजरा है, उसमें मायावती ने अपने आप को हाथी समझा और कांग्रेस को चूहा समझा। इस वक्त स्थिति पलट गई है, शायद जरूरत पड़ सकती है। जूही सिंह जी, क्या ये एक मेजर थ्रेट है समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की सरकार और आपकी पार्टी के लिए? क्योंकि अगर मायावती और कांग्रेस आपस में हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। मायावती जी पहले भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं और प्री पोल अलायंस पे लड़ चुकी हैं। उस समय भी बहुत एनालिसिस हुई थी, कोई वोट ट्रांसफर या कोई मदद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से नहीं, उस समय जबकि कांग्रेस का कुछ वजूद था। इस समय तो कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। तो ये उनकी पार्टी की अपनी सोच है और अपनी विचारधारा है कि वो किससे अलायंस करेंगे। वो तो बीजेपी के साथ भी सरकार बना चुकी हैं, तो सियासी तौर पर वो क्या करती हैं, प्री पोल अलायंस करती हैं कि पोस्ट पोल वो सरकार बनाने के लिए बीजेपी की मदद लेती हैं या कांग्रेस की मदद लेती हैं, दोनों देखने वाली चीजें, अगर वो इस पोजीशन में आती हैं कि वो सरकार बना सके। अशोक सिंह जी, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि अब नीतीश कुमार का वाराणसी और लखनऊ में दौरा भी लगा हुआ है। वो एक महागठबंधन की शक्ल देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, आरएलडी वगैरह को साथ में लेकर, अजीत सिंह को साथ में लेके। अब तो मायावती और कांग्रेस भी उत्तराखंड में मिल गए हैं, तो क्या कोई एक मेजर अलायंस की परिकल्पना हो सकती है बीएसपी को साथ लेकर? क्या जनता दल यूनाइटेड, लालू यादव या नीतीश कुमार मायावती के संपर्क में है कि एक बड़ा अलायंस बनाया जाए, तभी आप यहां पर समाजवादी पार्टी और नहीं, हमारे ख्याल से तो एक बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं? संभावनाओं से कोई इंकार नहीं। बीजेपी तो अभी यहाँ पे कहीं पे स्टैंड भी नहीं करती है। हर जगह की परिस्थितियां अलग थी। बिहार के चुनाव की परिस्थिति अलग थी, उत्तरांचल का जो ये फ्लोर टेस्टिंग था इसकी परिस्थिति है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है और जहां तक अलायंस का सवाल, आरएलडी और ये सब, अभी इस तरह की कोई वार्ता हम लोगों के बीच में नहीं है। किसी तरह की अभी गठबंधन की हाँ कोशिश हो रही है। नीतीश जी, लालू जी की कोशिश थी, जिस तरह हमने बिहार में गठबंधन बनाकर एक महागठबंधन का रूप लेकर, आप लोग चाहते हैं कि मायावती के साथ एक बड़ा गठबंधन हो? हम लोग चाहते हैं कि मुलायम सिंह और मायावती सब एकजुट होकर और किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को आप तो यूनिवर्सल हो गए। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा ग्लोबल रहेंगे। आपने तो बहुत बड़ा सोच लिया है। नहीं, यही सोच थी कि हम सभी लोग अगर नहीं आते, अभी आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से मायावती से अलग होना चाहिए लालू नीतीश को? अभी तो हमारे ख्याल से नहीं करना चाहिए। अभी तो मुलायम सिंह के साथ उनको एक मजबूती के साथ रोकना चाहिए। मुलायम का आसरा है निश्चित तौर पर। बीजेपी को झटके पे झटका, दिल्ली से होते हुए, बिहार से होते हुए, अरुणाचल से होते हुए, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से होने के बाद अब उत्तराखंड में इतनी करारी शिकस्त आपको मिली है। मैं समझ सकता हूं कि आप डिमोरलाइज्ड फील कर रहे होंगे, लेकिन आज मायावती ने जिस तरह से आपको अंगूठा दिखाया, क्या आपने इसकी उम्मीद की थी? आपने तो हर संभव प्रयास किया कि मायावती आपके साथ आए, लेकिन वो तो आई नहीं। दुख हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ब्रजेश जी। आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राजनीतिक प्रदेश को ठीक से जानते हैं। 2012 में जब वहां का रिजल्ट आया और यहां समाजवादी पार्टी थमिंग मेजॉरिटी के साथ आई, उस समय उत्तराखंड में 34 सीटों पर कांग्रेस आई थी और 33 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल नैरो मार्जिन के साथ दोनों दल राजनीतिक रूप से खड़े थे। चूंकि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और कांग्रेस का दबाव मायावती जी पर था, और यही एकमात्र कारण था कि वहां राजनैतिक दबाव कांग्रेस ने डाला और मायावती जी वहां सपोर्ट करके सरकार बनाई। दूसरा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज हरीश रावत ने भ्रष्टाचार को जो धार दी है, जो कांग्रेस की जो 15-16 लाख करोड़ के जो सीएजी की रिपोर्ट, मैं तो बात कर रहा हूं और मायावती जी का भ्रष्टाचार का मुद्दा ही नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं है,
दोनों आज नहीं है, करीब पाते हैं, आज नहीं है, पाते हैं। नारायण घोटाला में सीबीआई जांच कांग्रेस कराती है, लेकिन आनंद कुमार जो उनके भाई हैं और मायावती जी के ऊपर अंगुली नहीं उठती, क्योंकि बचाने का काम वहां कांग्रेस करती है और दबाव भी बनाती है। पेशेंस, आप तो केंद्र में आपकी सरकार है, अगर कांग्रेस ने उस वक्त डरा के मायावती से उत्तराखंड में सपोर्ट ले लिया तो इस बार आप कैसे चूक गए? नहीं, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए था। ये तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री टूट गए, विजय बहुगुणा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पुराने कांग्रेसी रहे। डॉक्टर हिलाल, ऑलराइट, ओके, बीजेपी वहां सरकार प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, थी। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। डॉक्टर हिलाल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश नहीं की कि मायावती उनके साथ हैं? आईपी सिंह तो कह रहे हैं हमने ट्राई ही नहीं किया। देखिए, हरिद्वार में किस तरह से उन्होंने कोशिश की थी इनको इलेक्शन के अंदर सपोर्ट देकर के, ये सब लोग जानते हैं। ये कोई बंद लिफाफा नहीं है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, सब जानते हैं। वहां पे इन्होंने स्पष्ट रूप से बहुजन समाज पार्टी को ये ऑफर दिया था कि वो वहां पे सपोर्ट कर देंगे बहुजन समाज पार्टी को। तो इस वजह से ये इस बात में तो कोई दम नहीं है। साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लिया गया, हर मुमकिन कोशिश कर ली गई किसी तरह से उत्तराखंड की सरकार को गिरा दिया जाए। उसके अंदर पहली मर्तबा हम देखते हैं कि इतने निम्न स्तर के पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की उत्तराखंड में। पर इस बात का कोई जवाब है कि आपके मुख्यमंत्री स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े जाते हैं सार्वजनिक तौर पर? इस तरह का काम करना, देखिए, मुझे लगता है थोड़ा नैतिकता तो रहनी चाहिए राजनीति में। और अभी हरीश रावत जैसे कद के नेता से हम इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम इस तरह की एक्टिविटी में सम्मिलित ना हो जो स्टिंग ऑपरेशन में पाया गया। जो उसका कंसर्न क्या था, उसका बैकग्राउंडर क्या था, मैं इस पे नहीं जाता। नहीं, हम उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है उसमें कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना आप लोग मायावती के पहले से संपर्क में थे? दूसरी और मायावती से क्या पहले से हम आपको बात कर लें। देखिए, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं आरोप पर फिर आ जाता हूं। मेरा स्ट्रेट सवाल, क्या मायावती के संपर्क में आप लोग पहले से थे? मायावती ने इससे पहले भी सपोर्ट कर रही थी। इससे पहले अभी जब तक कि जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो उसके उत्तर प्रदेश में आप अपेक्षा करते हैं कि मायावती आपके साथ रहे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई गठबंधन अभी इसके पहले आप कह रहे थे कि साथ लड़ते तो अच्छा था, आप कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे। जी, हमने पहले ही कहा, हमने इससे पहले भी यही बात की, आज भी यही बात कह रही कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। हेमंत जी, किसी ब्रिजेश जी, आपने जो वो इल्जाम लगाया उसका जवाब देने दी, वो बात ठीक नहीं रहेगी। हरीश रावत जी के ऊपर जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व रहे, तो पहली बात तो ये कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस चैनल ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है उसने सबसे कमाल का काम ये किया है कि पहले वो प्रेस वार्ता के अंदर चला है वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन, उसके बाद उन्होंने बहुत बहस हो चुकी है। तो इस वजह से उसके अंदर कोई दमखम है नहीं। हेमंत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में क्या मायावती की कोई मजबूरी है कि वो कांग्रेस के साथ जाएं या कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी उनके साथ लड़े? देखिए, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस, उत्तराखंड का सिनेरियो डिफरेंट था। जी, मैं यूपी पे आ रहा हूं और एक बात बहुत साफ जान लीजिए कि जो कांग्रेस एकदम सतह पे थी, हाशिए पे थी, उस कांग्रेस को 2017 में मुफ्त का मुनाफा मिलने जा रहा है। सब देखिए, बृहत्तर गठबंधन संभव नहीं है क्योंकि मायावती और मुलायम सिंह का मिलना ठीक उसी तरीके से है जैसे पश्चिम से सूरज निकलना। इसलिए त्रिकोणात्मक मोर्चे बनेंगे भाजपा के खिलाफ। भाजपा इधर लड़ेगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों की कोशिश होगी कि कांग्रेस और छोटे दलों के साथ ले लिया जाए ताकि मुस्लिम मतों के संदेश दिया जाए कि भाजपा को हम हराएंगे। यह पहल आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे हेमंत जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आज मायावती ने कांग्रेस के साथ खड़े होकर क्या ये मैसेज माइनॉरिटीज में दे दिया कि वो बीजेपी के साथ किसी कीमत पे नहीं जा रही? जी साहब, जो दूध का जला होता है वो छाछ को फूक फूक कर पीता है। भाजपा के साथ सरकार बना चुकी है और यही इल्जाम उनके ऊपर लगता है ताकि उनसे मुस्लिम मतदाता दूर रहे। आज तो धो लिया उन्होंने। जी, आज इसको उन्होंने काफी हद तक धोया है और शायद मायावती के लिए, बसपा के लिए उत्तर प्रदेश के में ये बड़ी चीज होने जा रही है। जी, जूही सिंह जी, सबका मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल करो। मायावती भी उसी टैक्टिस में है और उन्होंने माइनॉरिटीज को खासतौर पर उनको प्लीज करने के लिए बीजेपी के बजाय कांग्रेस का साथ दिया फ्लोर टेस्ट में। बस एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद सीबीआई कुछ करे। ब्रिजेश मिश्रा जी, मायावती जी सियासी रूप से सोचती हैं, स्वार्थ की राजनीति करती हैं। समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, विकास पे चुनाव लड़ रही है और हम हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ खड़े रहे हैं। इसमें हमने कभी ना पीछे हटे हैं, ना हमने इस बात को नकारा है।
मायावती जी सरकार बना चुकी हैं भाजपा के साथ उनके संबंध भी हैं। इस समय उनको उत्तराखंड में जरूरी लगा कि वो अपने जो गलत हुआ, वास्तव में गलत हुआ, तो कांग्रेस को सपोर्ट करके उनकी सरकार बना दें। तो ये उनका एक परिस्थितिवश वहां का निर्णय था। उत्तर प्रदेश में वो क्या करती हैं, प्री पोल अलायंस क्या वो करती हैं कांग्रेस के साथ, या पोस्ट पोल वो भाजपा के साथ भी जा सकती है, इसको कोई नकार नहीं। ये तो परिणाम के बाद वो फिर निर्णय करेंगी। ओके, अशोक सिंह जी, सवाल थोड़ा कड़ा है और उम्मीद है आपको इसका बुरा भी नहीं लगेगा। जी। आप लोगों की उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक पोजीशन तो है नहीं, ना कोई स्ट्रेंथ है, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, लालू यादव पार्टी। क्यों बेवजह में उछल कूद आप लोग मचा रहे हैं? ये आप क्यों आरएलडी के संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों बनारस और बिल्कुल पोजीशन क्या है? या तो कुछ ठोस आपके पास राजनीतिक रणनीति है? एक अफवाह है कि आरएलडी का संपर्क हम लोग कर रहे थे, हम लोग चाह रहे हैं, आरएलडी का कहीं नहीं। सबूत एक हम लोग अजीत सिंह से मिलने नीतीश कुमार खुद गए थे। नहीं, वो मिलना बैठना एक अलग बात हो रही थी, लेकिन हम अजीत सिंह की कार्यशैली को जानते हैं। हम लोग कैसी कार्यशैली, थोड़ा हमें भी बताएं। उनकी ये कार्यशैली हमेशा वो कहीं न कहीं किसी दल में अस्थायित्व उनका नहीं रहता, और यही इसी का विरोध लालू क्यों लिफाफा लेके उनके पास नीतीश कुमार? नहीं, उसका लिफाफा नहीं था। वो चाह रहे थे कि एक बृहत रूप, जैसे हम बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किए हैं, उसी तरह हम उत्तर प्रदेश के रूप में आवे। और उत्तर प्रदेश में ये निश्चित बात है, बिना मुलायम सिंह के या कोई भी चीज गठबंधन सफलता के भाव बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। नहीं, दे न दें, हमारा परिपेक्ष है, हम कोई चुनाव के उम्मीदवारी में नहीं है, हम उनके हक के समर्थन का टोकरा लेके मुलायम के दरवाजे पर कब तक खड़े रहेंगे कि वो दरवाजा खोलें और आपको अंदर बुलाएं? नहीं, अंदर बाहर आपकी क्या मजबूरी है कि आप इस तरह मुलायम के यहाँ लेटे हुए हैं? बिहार के बीच क्या सिर्फ रिश्तेदारी वजह है? आज भी रिश्तेदारी नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक मजबूत धरातल चाहते हैं, उसके लिए हम लोग चाहते हैं। आईपी सिंह, सबकी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़े नहीं होने देना है। देखिए, बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, तमाम राज्यों में हमारी सरकार है। 1990 से पहले जैसे समूचा विपक्ष इकट्ठा होता था, वही हालात आज है कि बीजेपी को रोकने के लिए ये सभी इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन हेमंत जी ने भी विश्लेषण किया, और ब्रजेश जी, जो आपकी समीक्षा और विश्लेषण होता है, आप कभी भी आपने निष्पक्षता से सारी बात कही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दो राजनीतिक दलों के अलावा किसी का कुछ भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। पहला समाजवादी पार्टी, जिसके पास 224 विधायकों का एक प्रचंड बहुमत है, उसके बाद मायावती जी दौलत की बेटी का एक जनाधार है, और ये जनाधार कभी कांग्रेस के पास हुआ करता था, आज ये महत्वहीन हो गए हैं सभी दल। इसलिए राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई ये दोनों दल भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि 15 वर्षों तक सपा बसपा कांग्रेस की सरकार रही है। 2014 में हमने 92% से ज्यादा मतों से विजय दर्ज की, 265 की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप लोग अपनी गलतियों से कब सीखेंगे? दिल्ली देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बिहार में हमारी सरकार नहीं थी, दिल्ली में 3 बार से हमारी सरकार नहीं थी, इस बात को समझना होगा। बिहार में हमारी बेगानी शादी में कभी हमने हमारी गठबंधन सवाल तो करने दीजिए, आप बेगानी शादी में क्यों कूद गए? नहीं, उत्तरांचल में हमने कहा कि हमें उत्तराखंड में कूदे क्यों? नहीं था, एक फर्क था। ये तो कांग्रेस के और इतना बड़ा भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा कि कैसे बात को आपने प्लीज, मैं ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस का अंदरूनी लड़ाई थी उत्तराखंड में। मैं ये नहीं समझ पाया अभी तक, तो बीजेपी इसमें कूदी क्यों? और जब कूदी तो मुंह के बल क्यों गिरी? नहीं, ना बीजेपी कूदी है, न मुंह के बल गिरी है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता से खड़ी रही। जब वित्त विधेयक पर जब सरकार गिर गई, वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने पार्शियलिटी की, तब भारतीय जनता पार्टी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनके पूर्व मुख्यमंत्री, उनके तमाम कैबिनेट मिनिस्टर टूट गए, क्योंकि भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में उत्तराखंड सरकार डूबी थी। जनता रिलीफ चाहती थी और जनता के आज तो विधायक उनके साथ दिखे, खड़ी हुई है। लोकतंत्र में जिसके साथ विधायक है, जिसके साथ बहुमत है, उसकी सरकार है। बहुमत का आप बताइए ना किस प्रकार आज का जो वोटिंग पैटर्न है, मतलब चाय पानी के लिए 25-25 लाख रुपए की दूसरा स्टिंग आ जाता। आप बताइए, लोकतंत्र पर इससे बड़ा कोई धब्बा हो सकता है क्या? दुर्भाग्य इस देश का। ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए जो उसमें फंसते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर हिलाल जी, क्या ये आपके घर की अंदरूनी लड़ाई थी, या बीजेपी ने कोशिश करके आपकी सरकार को उत्तराखंड में धक्का दिया था?
देखिए, जहां कहीं भी चुनी हुई सरकार है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार के कार्य कर रही है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपने देखा था किस तरह से इन्होंने काम किया, और यही काम इन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी आकर के किया है कि ये जो जितने भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड दूसरे दलों की सरकार है, उनको किसी न किसी तरह से अस्थिर करके। ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि आपके मुख्यमंत्री पैसे की बात करते हैं? उन्होंने किसको दिया पैसा? उन्होंने तो लगातार मना किया। उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। डेमोक्रेसी दिस इज? उन्होंने लगातार कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कब कहा कि हमारे पास पैसा और एक्सेप्ट तो कर लिया कि वो है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो पैसा देंगे। और बहन जूही सिंह जी ने जो बात कही कि मुसलमानों को लेकर के, तो मुसलमान जो है मुजफ्फरनगर से लेकर दादरी से लेकर कठेरिया तक के जो आपने कार्य किए हैं उसको वो भूले नहीं है। आपको 2017 में भरपूर जवाब मिलेगा। हेमंत तिवारी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम मतों का जो बंटवारा है उसको रोकने के लिए मायावती ने आज कांग्रेस को उत्तराखंड में सपोर्ट दिया है ताकि उसका वो मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता को दे पाए? बहुत सही बात है, एकदम सही है। देखिए, ऐसा है कि एक जो दाग उनके ऊपर था भाजपा के साथ होने का, उससे उनको मुक्ति चाहिए थी और ये मजबूरी थी उनकी, ये डिसीजन लिया। तो क्या आज बीएसपी का मुक्ति दिवस है? निश्चित रूप से बीएसपी फायदे में रहेगी। आप देखिएगा, बीएसपी का माहौल इस वक्त अच्छा है उत्तर प्रदेश में, सर्वे उनके पक्ष में आ रहे हैं। तो उनको ये तय करना है, ये दिखाना है कि मुस्लिमों के हुए मुस्लिम मतों को प्रभावित कर सकते हैं। और यूपी में 2017 की लड़ाई भाजपा को बाहर करने के लिए मुस्लिमों को साथ लेने वाली है। आप देख, इसीलिए तो अशोक सिंह जैसे लोगों की पार्टी मुफ्त में तमाशा देखने यहाँ चली आई है। उनको भी चाहिए कि भाजपा के खिलाफ समझी हैं, क्यों नहीं देखेंगे? अरे देखिए, ये निजी रिश्ते अलग हैं, लेकिन बहुत से आपको क्या तकलीफ है साहब? ऐसा देखिए, तो निजी रिश्ते सब कुछ हैं। कांग्रेस को बिना कुछ लिए दिए मुनाफा रहेगा, ये मुफ्त में तमाशा देखने वाले के साथ जुड़ जाएंगे। खाली एक लॉजिक है कि मुस्लिम मतों को मायावती ज्यादा प्रभावित करती है या मुलायम सिंह, इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान अखिलेश यादव सरकार से समाजवादी पार्टी जूही सिंह जी कुछ नहीं है। अब मुसलमानों को प्लीज अपना नेता नो, लेना आईपी सिंह प्लीज नो, डोंट इंटरप्ट। जूही सिंह जी, क्या मुस्लिम मतों की लड़ाई ही दरअसल ये मुख्य वजह है कि आज मायावती कांग्रेस के साथ खड़ी रही? और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जो माहौल है उसमें मुसलमान वोट बैंक आपसे कुछ खिसक रहा है मायावती, और आपके लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। नहीं, हमारे लिए चिंता इसलिए नहीं क्योंकि हम लगातार मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। और ये भी सही बात कही आपने। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बार बार ये चुनाव जो है, ये कहा जा रहा है ये चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, उनका एजेंडा लड़ रहा है और वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का संदेश लेकर हम जा रहे हैं पब्लिक में। बाकी बीएसपी एक क्षणिक निर्णय लेकर कि हमने अपने 2 एमएलए को सपोर्ट करवा दिया, उससे आप भाजपा के साथ सरकार बनाकर उनके साथ साझा पर ये तो मुक्ति दिवस बता रहे हैं हेमंत। ये उनको लग रहा होगा, ये आपकी ओपिनियन है और मायावती जी को लग रहा होगा, लेकिन अब सियासत में एक क्षणिक निर्णय से इतना बड़ा फर्क। अशोक सिंह जी, क्या मायावती की नजर आज उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को संदेश देना था? निश्चित तौर पर उनका नजर उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश को संदेश देने का था। जैसे हेमंत जी ने कहा, निश्चित तौर पर इसका उनको फायदा होगा, लेकिन यहां की जो सियासत है, उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, जब एक बड़े रूप में हम देखते हैं तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यों को, विकास के उसको लेकर और जो महागठबंधन बनने की संभावनाएं हैं जो कांग्रेस को लेकर, उसमें आज की ये सरकार अभी चलती रही। आईपी सिंह, मायावती ने आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोर का झटका बहुत धीमे से दिया। ब्रजेश जी, पूरा देश जानता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दौलत की बेटी मायावती ने गिराई थी, लेकिन आज मायावती को उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि अब स्पष्ट कर दे क्या वोट गठबंधन में जाने वाली है या सिर्फ गुमराह करने वाली है। गुमराह करने से उत्तर प्रदेश की जनता, भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। भ्रष्टाचार के कारण लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर 3 सीएमओ की निर्मम हत्या कर दी गई। चौथा डिप्टी सीएमओ सचान की हत्या मायावती ने जेल के अंदर करा दी। इसलिए लूटा भी है, हत्याएं भी कराई, अपराध भी बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हिलाल अहमद, हेमंत तिवारी, जूही सिंह, अशोक सिंह और आईपी सिंह, आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त कम है, वैसे बहस बड़ी दिलचस्प दौर में पहुंच गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप पांचों का। दरअसल मायावती ने उत्तराखंड को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में एक संदेश दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने
और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार प्रचार करने को लेकर मायावती पर अब भी जो आरोप लगते हैं और खासतौर पर माइनॉरिटीज वोट बैंक को निशाने पर रखकर जब मायावती पर आरोप लगे हैं, तो आज मायावती ने यह साफ कर दिया है कि दरअसल उत्तर प्रदेश उनके लिए ज्यादा बड़ा है और उत्तर प्रदेश की चुनौतियां उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए उत्तराखंड से निकला संदेश आज उत्तर प्रदेश में गया है कि मायावती एंटी बीजेपी कैंप में बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं और सांप्रदायिक शक्तियों के नाम पर उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने को तैयार हैं। रात 11:30 पर यह पूरी बहस आप दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।